वो मसरूफ़ होगा, वो बहुत खुश होगा, मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। वो कमरे में होंगे, वो ग्राउंड में होंगे। ये ज़माना मुस्तकबिल के ऐसे फ़िक्रात हैं जिनमें कोई काम नहीं पाया जा रहा। मैं खुश होऊंगा, कोई काम नहीं है। हमें ये क्या पता चला कि ज़माना मुस्तकबिल के ऐसे फ़िक्रात जिनमें किसी काम का करना होना ना पाया जाए तो उनके लिए शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको शैल बी और विल बी के फ़िक्रात बताऊंगा और तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और आप मुस्तकबिल के ज़माना मुस्तकबिल के फ़िक्रात जिनमें कोई काम ना होगा सारे बना जाएंगे, और वो भी बगैर किसी गलती के साथ शैल बी, और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने विल बी लगाना है। फार्मूला जहन में रखें, सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आई वी हो तो शैल बी, उसके अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट हो तो विल बी लगाना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप देखें जी, सब्जेक्ट इस फार्मूले के तहत, अब वो मसरूफ़ होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या ही के साथ मैंने बताया क्या आएगा, विल बी, ही विल बी लगा दें, वो देख लो अपनी जगह पे आया विल बी। उसके बाद आगे क्या है, मसरूफ़, मसरूफ़ की इंग्लिश है बिज़ी, ही विल बी बिज़ी, वो मसरूफ़ होगा। वो दरवाज़े पर होगा, ही विल बी एट द डोर, वो दरवाज़े पर होगा। वो कमरे में होगा, ही विल बी इन द रूम, वो कमरे में होगा। शैल बी और विल बी के सेंटेंसेस को नफ़ी बनाने के लिए, नेगेटिव करने के लिए स्टूडेंट्स भला कौन सी गलती करते हैं? शैल बी और विल बी के बाद नोट लगाते हैं। ऐसा नहीं होता। शैल बी और विल बी के दरमियान में देखें, इसके सेंटेंसेस को नेगेटिव करने के लिए शैल, उसके बाद नॉट बी, और विल नॉट बी। नोट करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए शैल और विल के बाद और बी से पहले, यानी कि इनके दरमियान में, शैल बी और विल बी के दरमियान में नोट आता है। अब एक इसकी भी एग्जांपल, मैं मसरूफ़ नहीं होऊंगा, आई के साथ मैंने बताया क्या आएगा, शैल बी, तो आई उसके बाद शैल नोट आ जाएगा, आई शैल नोट, फिर आगे बी आएगा, आई शैल नोट बी बिजी, आई शैल नोट बी बिजी, मैं मसरूफ़ नहीं हूँगा। शैल बी और विल बी के फ़िक्रात को सवालिया करने के लिए सबसे पहले शैल और विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये फार्मूला है, शैल विल शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं मसरूफ़ हूँगा? तो इसके लिए सबसे पहले शैल, क्योंकि मैं आया है, आई के लिए शैल लाते हैं, और उसके बाद में आएगा बी, शैल आई बी, अब आगे ऑब्जेक्ट है बिजी, शैल आई बी बिजी, आगे साइन ऑफ क्वेश्चन, शैल आई बी बिजी, क्या मैं मसरूफ़ हूँगा? अब बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको शैल बी और विल बी का इस्तेमाल बताया।